जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताय नमो सिद्धानुमाय नमो जनमाय सुसनो यस्य पंचनमो कारसो पापनस मंगलानम च सत्संग परम। हरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की कुछ गुरुदेव की आज्ञा से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। नव तत्व की क्लास चल रही है और इसके बारे में अपन बहुत डिटेल से शुरू से ही चल रहे हैं। चलते चलते अपन जीव तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें से नरक गति का चर्चा हमने कर ली। नरक गति के बारे में अगर किसी का आज भी कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। फिर आज नहीं तो नया पैटर्न चलेगा, तिरंची गति। हाँ जी, आगे करते हैं भाई साहब। आगे करते हैं, बिल्कुल सही फरमाया। अब आती है तिरंची गति। तिरंज किसे कहते हैं, कौन बताएगा? क्या आवाज धीरे आ रही है? हाँ सर, आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, आवाज तो तेजी है। आवाज सबको धीरे आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है तेज। अब आ रही है। हाँ जी। प्रश्न कर रहा हूँ मैं, तिरंज गति किसे कहते हैं? जिनका शरीर तिरछा हो। जिनका शरीर तिरछा हो। और कौन बताएगा? जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी ना बढ़ के तिरछी बढ़ती है और जो तिरछा चलते हैं। तिरछा चल। और कौन बताएगा? और हमारे सिवा मतलब मनुष्य, ये मध्य लोक में हमको हमारे मनुष्य के सिवा जितने भी जीव हैं वो सारे तिर्यंच हैं। सारे तिरंज। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? तिरंज गति किसे कहते हैं? हाँ जी, एक तो एक टेक्निक बात ये है कि जैसे तिरंज गति नाम कर्म के, क्योंकि कर्म के हिसाब से चलता है। हमें सभी सारा सिस्टम, दुनिया का सारा सिस्टम किसके हिसाब से चलता है? कर्म के हिसाब से चलता है। तो कर्म के हिसाब से जब नाम कर्म का बात आती है तो नाम कर्म की एक प्रकृति है तिरंज गति नाम कर्म। तो तिरंज गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों को जो गति मिलती है उसको हम तिरंज गति कहते हैं। ओके, अब वो कैसे मिलती है? कि कभी जो हम छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसे माया वगैरह जो करते हैं, ओके, तो ऐसे माया वगैरह करके कौन है बीच में? किसकी आवाज आ रही है? तो ऐसे कर्म करके जो जीव जिस गति का बंध करते हैं उसको तिरंज गति कहते हैं। ओके साहब? हाँ सर। हाँ, अब तिरंज गति के कई भेद होते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग तरह के जीव होते हैं। तो उसमें ज्यादातर हम इंद्रिय की अपेक्षा से इनकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एकेंद्रीय जीव की बात करेंगे। आपने 25 बल बड़ा पढ़ा होगा। इंद्रिय कितनी होती है? इंद्रिय 5 इंद्रियां होती है। पहली इंद्रिय कौन सी है?
श्रोतेंद्र। स्पर्श इंद्रिय, जिनके एक इंद्रिय होती है तो उनके केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, इसके अलावा कोई इंद्रिय नहीं होती। तो ऐसे जीव तिरंज में होते हैं। फिर जिसके अगर मुंह आ जाता है, रसना आ जाती है, जीवान आ जाती है, तो वो 2 इंद्रिय वाले कहलाते हैं, तो उनको हम बैंद्री कहते हैं। और नाक भी आ जाता है, सुनने की अगर शक्ति आ जाती है तो उन जीवों के 3 इंद्रिय कहलाती हैं। और आंखें जिसके आ जाती हैं या मिल जाती है जिनको, उनको 4 इंद्रिय कहते हैं। और जिसके कान मिल जाता है, कान से अगर वो सुनने भी लग जाता है, तो उसे हम पंचेंद्र जीव कहते हैं। उसके साथ मन भी आ जाता है तो उसको सन्नी कहते हैं। और जब मन नहीं आता है तो उनको क्या कहते हैं? असन्नी। असन्नी कहते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। तब एकेंद्र जीव के बारे में चर्चा करते हैं कि एकेंद्र जीव बताइए कितने होते हैं? क्या क्वेश्चन था भाई साहब? 5 क्वेश्चन क्या है? 5 प्रश्न क्या है? एकेंद्र जीव कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं। बहुत बढ़िया। तो एकेंद्र जीव 5 तरह के होते हैं। वो होते हैं पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। ओके, तो एकेंद्र जीव जब 2 तरह से होते हैं, एक तो सूक्ष्म होते हैं, एक बादर होते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ, तो पहले सूक्ष्म और बादर की बात कर लेते हैं, फिर अपन पृथ्वी काय में चलेंगे, अपकाय में चलेंगे, कैसे कैसे होते हैं इसकी डिटेल हम जानकारी करेंगे। ये जानकारी क्यों करना जरूरी है? बताइए, ये जानकारी क्यों करना जरूरी है? सम्यक में आने के लिए बनाए रखो। और बताइए, बताया हुआ है इसलिए वापस पूछ रहा हूँ। काय की रक्षा करना। ओके, और बताया हुआ है, बोलिए। इतनी डिटेल जीवों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? सम्यक की दृढ़ता रखने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, दर्शन की विशुद्धि के लिए। बहुत अच्छी बात है, सभी ने ज्ञान रहेगा तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आसान रहेगा। बहुत अच्छी बात है, सबने अपने अपने अपेक्षाओं से बातें सही कही है। फिर भी एक और बात छूट गई है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो बात बताते हैं कि भगवत सूत्र में एक प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु पचखान कितने तरह के होते हैं? तो भगवान ने फरमाया पचखान 2 तरह से होते हैं, सुपचखान और दुष्पचखान। तो दुष्पचखान किसे कहते हैं? कि प्रभु फरमाते हैं कि जो व्यक्ति जो प्रत्याख्यान ले रहा है, यानी हिंसा से निवृत्त हो रहा है, अगर वो हिंसा कैसे होती है, जीव कैसे होते हैं, और उन जीवों की हिंसा किस तरीके से होती है, अगर वो नहीं जानता है और फिर वो ये कहता है कि मैंने हिंसा के त्याग ले लिए हैं, हिंसा नहीं करने के प्रत्याख्यान लिए हैं, तो भगवान फरमाते हैं कि वो दुष्प्रत्याख्यान है। आई बात समझ में? तो सुप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? कि जो प्रत्याख्यान लिए जा रहे हैं उनके बारे में उसको पता है कि ये कैसे हो रहा है, कि ये प्रत्याख्यान कैसे पाले जाएंगे, या जो मैंने प्रत्याख्यान लिया है वो क्या क्या तरीके से मैंने लिए, इनके बारे में अगर डिटेल से जानता है, या वहां जो सब्जेक्ट आया है कि हिंसा का त्याग करता है, तो हिंसा कैसे होती, किनकी होती, उनके बारे में अगर वो जानता है तो वो सुप्रत्याख्यान कहलाते हैं। अब बात समझ में आई? ये बात पहले बताई हुई है। ओके सर? हाँ सर। श्रावक भी व्रतों के प्रत्याख्यान लेता है। वो पहला व्रत है, अनुव्रत है उसका प्राणातिपात। तो अब ये डिटेल से अगर उन जीवों के बारे में नहीं पता होगा तो वो कैसे हिंसा का बच सकेगा, हिंसा से बचना कैसे हो पाएगा? इसलिए इनकी डिटेल से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ओके सर, इसलिए एकेंद्र जीव को वेदों के बारे में विवेचन चल रहा है कि एकेंद्र जीव 2 तरह के होते हैं, एक तो सूक्ष्म होता है और एक बादर होता है।
सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म होते हैं वे सूक्ष्म कहलाते हैं। असंख्यात सूक्ष्म जीव इकट्ठे हो जाने पर ही वो छद्मस्त को हो जाने पर भी वो छद्मस्त को नहीं दिखाई देते। ये आवाज किसकी आ रही है? ओके, आवाज आ रही है मेरी बरोबर? हाँ सर। सही आ रही है सर। ओके, तो कहने का मतलब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये असंख्यात सूक्ष्म जीव इकट्ठे हो जाएं तो भी ये छद्मस्त को दिखाई नहीं देते। परम अवधि ज्ञानी अथवा केवल ज्ञानी ही इन जीवों को देख सकते हैं। ये मारने से मरते नहीं, काटने से कटते नहीं, जलाने से जलते नहीं, इन जीवों से किसी को भी उपघात नहीं होता। ओके, और ये किसी के लिए उपघात कारक भी नहीं होते। संपूर्ण लोक में ये काजल की कुपी की तरह भरे हुए हैं, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। इसी तरह ये सारे एकेंद्रीय जीवों में होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। समझ में आया बात? हाँ बात सर। समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ सर, अच्छे से आई सर। प्रतिभा जी, आपका वहां से कोई डिस्टरबेंस हो रहा है? नहीं सर। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, तो इस बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ, किसी को भी इस चीज में अगर बात समझ में नहीं आ रही तो वो प्रश्न कर सकता है। हमें एकेंद्रीय जीवों के दो प्रकार किए हैं, एक तो सूक्ष्म और दूसरा बादर। तो सूक्ष्म वो जीव होते हैं जो जलने से जलते नहीं, कटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, उन जीवों को कभी कोई उपघात होता नहीं और वो दूसरों के लिए कभी उपघात कारक होते नहीं और वो छद्मस्त को दिखाई देते नहीं। ओके, और लोक में वो ठसाठस भरे हैं। ऐसा लोक का कोई भी एक सुई की नोक जितना भी जगह खाली नहीं जहां ये जीव ना हो। और सभी तरह के जीव हैं, पृथ्वी काय भी हैं, अपकाय भी हैं, देवकाय भी हैं, वायुकाय भी हैं और वनस्पति काय भी हैं। ये पांचों तरह के जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव हैं और जो अगर ये सूक्ष्म हैं, ये पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो पर्याप्त होते हैं, दूसरा अपर्याप्त होते हैं। ओके, हाँ जी, बात समझ में आई? कोई नहीं बोल रहा। हाँ आ गई जी। आ गई जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया। कौन होते हैं ये, क्यों कौन है, पर्पस क्या है इनका? क्या पूछ रहे हैं? पर्पस क्या है इनके बॉन सूक्ष्म का जीवों का? पर्पज कुछ नहीं है, जीव होते हैं ये बताया भगवान ने। पर्पज कुछ नहीं, ये न तो किसी को उपघात करते हैं, न इनका उपघात होता है, न तो ये हमसे मरते हैं, न ये किसी को मार सकते हैं, किंतु लोक में ऐसे जीव भी होते हैं, ये भगवान फरमा रहे हैं। तो अब इनकी एज क्या होगी, कितने त्याग अंदर के में रहेंगे? एज भी बताएंगे, एज भी बताएंगे, एज भी बताएंगे। इनकी एज क्या होती है कौन बताएगा? बताओ लघु डंडक जानने वाले। अलग अलग है ना सर सबके। हाँ सर, पृथ्वी का एक अलग है, आपका एक अलग है, देव का। अलग अलग हैं, वो तो बादर की हैं। सूक्ष्म की क्या है बताओ रुचि जी? अंतर्मुहूर्त सर। कर्मोल। हाँ, अंतर्मुहूर्त। ओके, बात समझ में आ गई? बट ये जन्मेंगे और मर जाएंगे बस। ओके, जन्मेंगे और जगन अंतर्मुहूर्त। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। इसीलिए इनकी स्थिति का इनके बारे में ज्यादा विवेचन है ही नहीं, क्योंकि ये संसार में किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते। थैंक यू सर, ये थैंक यू। एक दूसरे को ये झगड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये किसी का उपघात भी नहीं करते, न इनका उपघात होता है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा विवेचन होता नहीं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात आ गई बादर। ये जो 5 एकेंद्रीय जीव हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो सूक्ष्म की बात हमने कर ली। ये दो तरह से होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अब बताओ अपर्याप्त किसे कहते हैं?
सारी इंडिया। बताओ मीता जी, इनकी डॉक्टर साहब। मीता जी, चलो बताओ आशा जी। जयजरन साहब, जिनको जितने पर्याप्त मतलब जितनी पर्याप्तता चाहिए उतनी नहीं मिले वो अपर्याप्त रह जाते हैं। हाँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी प्राप्ति को प्राप्त करने की है, वो अगर पूर्ण नहीं करे तो अपर्याप्त कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो ये सूक्ष्म जीव भी दो तरह से होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। ओके, अब बादर की बात करते हैं। बादर किसे कहते हैं कि बादर नामकरण के उदय से जिन जीवों का शरीर स्थिर होता है, स्थूल स्थूल मतलब मोटा होता है, जो दिखाई देता है, ये बादर कहलाते हैं। ये बादर भी असंख्यात इकट्ठे होने पर ही दिखाई देते हैं। सिंगल दिखाई देना बड़ा मुश्किल होता है। सिंगल भी दिखाई देता है, पर ये जैसे पृथ्वी है, अप है, तेयु है या वायु है, वनस्पति को भी ले लीजिए, और वनस्पति में अलग से भी होता है। तो ये सारे जीव जब असंख्यात इकट्ठे होते हैं तभी ये दिखाई देते हैं। ओके, इनका छेदन भेदन होता है। ये लोक के एक देश में ही रहते हैं, संपूर्ण लोक में नहीं रहते, किसी एक देश में रहते हुए। इस तरह बादर अपकाय होती है, बादर पृथ्वीकाय होती है, बादर देवकाय होती है, बादर वायुकाय होती है। ये इनका असंख्यात जीवों के शरीर इकट्ठे होने पर ही इनका स्पर्श का ज्ञान होता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो हमने कोई मिट्टी का ढेला उठाया, तो मिट्टी का ढेला उठाने से केवल एक मिट्टी के जीव के स्पर्श नहीं हुआ, वो कितने पृथ्वीकाय के जीवों से स्पर्श हुआ है? असंख्यात जीवों के साथ स्पर्श हुआ है। इसी तरह पानी की एक बूंद अगर हमारे स्पर्श होती है तो उसमें भी असंख्यात जीवों के स्पर्श होता है। वायु का वैसे भी ले लो, तेयु का वैसे ही ले लो, और वनस्पति का भी वैसे ही ले सकते। वनस्पति का के और भी फील्ड है, वो जब उसका वर्णन आएगा तब बताएंगे। तो इस तरीके से असंख्यात जीवों का जो समूह होता है, हम उसी का स्पर्श कर सकते हैं। ये भी दो तरह से होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। इस तरीके से हम एकेंद्रीय जीवों के मोटे तौर पर दो भेद किए हैं, वो होते हैं सूक्ष्म और बादर। और इनके विवेचन में गए तो फिर पर्याप्त और अपर्याप्त। अब वो डिटेल समझते हैं, क्योंकि डिटेल समझे बिना हम जीवों की हिंसा को छोड़ नहीं सकते या निवृत्त नहीं हो सकते। तो हम पहला बोल चलते हैं पृथ्वीकाय का। एकेंद्रीय का पहला बोल है पृथ्वीकाय। तो पृथ्वीकाय के चार भेद होते हैं। अब चार भेद कैसे होते हैं, कौन बताएगा? सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त। बहुत अच्छा। अब पृथ्वीकाय एकेंद्रीय है, और एकेंद्रीय के दो भेद हो गए, सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो अब पृथ्वीकाय का एक बोल लिया, एकेंद्रीय का एक बोल लिया पृथ्वीकाय, और इसके चार भेद हो गए, सूक्ष्म और बादर, अपर्याप्त और पर्याप्त। बहुत बढ़िया। और अपेक्षा से हम बादर पृथ्वीकाय के लक्षण को समझते हैं। बादर पृथ्वीकाय कैसी होती है, कहाँ कहाँ होती है, इस तरीके से हम इसके बारे में डिटेल से अब शुरू करते हैं। कि जैसे पीसे हुए आटे के समान जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हम स्लेक्स मिट्टी कहते हैं, मतलब चिकनी मिट्टी। इसमें रहे हुए जीव भी चिकने होते हैं, ये पृथ्वीकाय कहलाते हैं। इसके सात भेद हो सकते हैं, जैसे काली मिट्टी आपने कभी देखी हो, काली मिट्टी भी होती है, नीली मिट्टी भी होती है, लाल मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, सफेद मिट्टी भी होती है, पांडु रंग की मिट्टी भी होती है, इस तरीके से पनक मिट्टी भी होती है। इस तरीके से ये जो सिलेक्शन मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी सचित होती है और ये बादर होती है। इस प्रकार हम इस सिलेक्शन मिट्टी के सात भेद समझ सकते हैं। आई बात समझ में? बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार
ये जो मिट्टी होती है ये चिकनी मिट्टी होती है और इस तरीके से ये हमें दिखाई भी देती है। अब होती है कठोर मिट्टी जिसको बोलते हैं पत्थर जैसी। तो इसके भी कई भेद होते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में समझ लो, उत्तराधन सूत्र में इसके कई भेद बताएं। तो कुछ भेद यहाँ बताते हैं, जैसे शुद्ध पृथ्वी, कंकर वाली पृथ्वी, बालू वाली पृथ्वी, शिला वाली पृथ्वी, नमक वाली पृथ्वी, उष्ण पृथ्वी, लोह पृथ्वी, तांबा, रागा, सीसा, चांदी, सोना, हीरा, हरितल, हिंगूल, ये सब शब्द आए हैं प्रज्ञापना में। पारा, अंजन, प्रवाल, मूंगा, अभ्रक, ये नाना प्रकार के जो भेद हैं ये सारे के सारे क्या हैं? पृथ्वी काय, कठोर पृथ्वी काय के जीव हैं। अब बात समझ में आया? कई तरह के रत्न भी होते हैं, वो भी पृथ्वी काय के जीव होते हैं, जैसे गोमेद, रुचक, स्फटिक, लोहिताक्ष रत्न, जैसे मरकत, ऐसे इंद्रनील, चंद्रनील, गेरू, हंसगर्भ, पोलक, चंद्रप्रभ, वैडूर्य मणि, ये जितने भी चंद्रकांत, जलकांत, सूर्यकांत, ऐसे कितने पत्थर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पुखराज, मानक, नीलम और अन्ना, डायमंड, ये जितने भी चीजें हैं ये सारे के सारे पृथ्वी काय के जीव होते हैं। आया बात समझ में? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रश्न है, कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? हाँ गुरुजी, हाँ फरमाइए। आपने तिर्यंच गति क्या होता है, आपने कहा जिन जीवों में तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय होता है वे तिर्यंच होते हैं, और आपने ये भी कहा कि आयु कर्म के उदय से तिर्यंच का आयुष भोगते हैं। तो ऑलमोस्ट चारों गति का डेफिनेशन यही होगा सर? बिल्कुल यही होगा, क्योंकि टेक्निकल बात ऐसी होती है, क्योंकि ये कर्म के अधीन होती है और ये नाम कर्म के अधीन हुए। तो नाम कर्म के अधीन अगर जो भी चीज है कि अगर उस गति नाम कर्म का अपन है तो ही वो जीव उस गति में जाएगा, अन्यथा नहीं जा सकता। ये अब वो टेक्निकल का डिटेल फिर बताया मैंने कि ये यहाँ ऐसे क्यों होता है कि तिरंच वाले जीव झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, माया करते हैं, खोटा तो खोटा माफ करते हैं। ऐसे जीवों के इस तिरंज नाम कर्म गति का बंद हो जाता है। तो ऐसे जीव जो बंद करने वाले हैं उनको हम तिरंज गति के जीव कहते हैं। आया बात समझ में? हाँ सर। एनी क्वेश्चन? और किसी का प्रश्न है? ये सरिता जी सीपा ने नहीं जुड़े हैं शायद, ऐसा नाम पहले नहीं आया है। कहाँ के हैं? सुन रहे हैं? हम गंगा शहर के हैं वैसे तो अभी गुड़गांव में रहते वैसे हैं। नहीं, अभी कहाँ के हैं? अभी कहाँ रहते हैं? अभी गुड़गांव। ओके ओके, जय जय। जय जिनेन्द्र। और किसी के प्रश्न है क्या? नहीं समझ आ रहा है सारा अच्छा से। बहुत बढ़िया। और किसी के कोई डाउट्स नहीं? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। अब ये पृथ्वी काय जो होती है, जो कई तरह की बताई अभी यहाँ, तो ये पृथ्वी काय का रंग कैसा होता है? पीला। अभी पृथ्वी काय बताई हमने, काली होती है, नीली होती है, लाल होती है, पीली होती है, सफेद होती है, ये चीजें बताई कि नहीं बताई? किंतु पृथ्वी काय का रंग जो होता है वो पीला होता है। ये कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? तो पीला होता है कि जैसे हम किसी भी काली मिट्टी में हो, लाल मिट्टी में हो, सफेद मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, नीली मिट्टी हो,
किसी भी मिट्टी में हम कोई बीज बोते हैं, तो जब वो बीज उस भूमि से बाहर निकल रहा होता है, यानी अंकुर फूट रहा होता है, तो वो कौन से कलर का होता है? पीले रंग का। पीले रंग का होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये पृथ्वी का रंग पीला है, यही स्वभाव उस बीज में आया है। आई बात समझ में? इसलिए हमारी पृथ्वी पीली रंग की होती है। यूं बाहर से हमें काली अलग दिखती है, नीली अलग दिखती है, भूरी अलग दिखती है, सफेद अलग दिखती है। बात समझ में आई? एक्सक्यूज में, ये हाँ किस तरह सर। से बोलोगे? क्या हुआ बताइए वापस। किस वे में तो हम बोलेंगे कि पीली, और किस वे में बोलेंगे लाल, पीली, नीली, हाँ, ऐसे? यूं आप पहचानने के लिए कि जैसे हाँ। एकेंद्रीय जीव को पहचानना है कि एकेंद्रीय जीव कैसे होते हैं, तो पृथ्वी काय के बारे में जब वर्णन करेंगे तो हम जैसे एमपी में चले जाएंगे तो वहां की मिट्टी एकदम काली होती है। राजस्थान में आ जाएंगे तो यहाँ भूरी भी होती है, हल्दी वाली भी होती है, रेत वाली भी होती है, नीली भी होती है, सफेद भी मिलती है। तो अलग अलग एरिया में जाएंगे तो अलग अलग तरह के कलर वाली पृथ्वी दिखाई देती है। दिखाई देती है कि जैसे मान लो ग्रेनाइट लाते हैं तो साउथ का ग्रेनाइट एकदम काला आता है, और राजस्थान में जो ग्रेनाइट आता है उसको मार्बल कहते हैं, वो एकदम व्हाइट आता है। आता कि नहीं आता है? आता तो है। इस तरीके से ये पृथ्वी जो है इस कलर में हमको मोटे रूप में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कि ये पृथ्वी के जीव जो होते हैं असंख्यात आवाज एक नहीं आ रही साथ सर जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो आ इस रही है तरीके सर। से असंख्यात जीवों का जो पिंड होता है, तब जाके हम उन जीवों का स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए वो मोटे तौर पे हमें कभी काली दिखाई देती है, कभी नीली दिखाई देती है, कभी सफेद दिखाई देती है, कभी हल्दी वाली दिखाई देती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से तो हम दिखाई देती हैं, किंतु उसका ओरिजिनल रूप भगवान ने बताया कि वो पीली होती है। आई बात समझ में? और पीली होती है तो इसके कैसे पहचान करें? कि जैसे बताया कि कोई भी बीज किसी भी पृथ्वी में डालेंगे, चाहे वो काली पृथ्वी में डालें, नीली पृथ्वी में डालें, सफेद पृथ्वी में डालें, तो भी सभी बीजों का अंकुर जो होगा वो कौन से कलर का होगा? पीला। पीले रंग का। पीला कलर का होगा। इसलिए समझना चाहिए कि पृथ्वी का कलर पीला होता है। ओके सर? ओके सर। अब इसका स्वभाव कैसा होता है? कठोर। इसका स्वभाव कठोर होता है। और इसका आकार कैसा होता है? घोर। तो आकार का बताया गया है कि मसूर की दाल की तरह होती है। पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी के मसूर की जीव दाल। मसूर की दाल की तरह होते हैं, जो बीच में से थोड़े से उठे हुए होते हैं, किनारे से थोड़े से झुके हुए होते हैं। समझ में आई बात? इनका संठान ऐसा होता है, शरीर ऐसा होता है। ओके, यूं देखें तो एक छोटे से बारीक से कंकर में भी असंख्यात जीव हो सकते हैं, और एक पर्याप्त की निश्रय में असंख्यात अपर्याप्त जीव रह सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे एक इसको पर्याप्त, क्लियर करिए सर। हाँ इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कोई एक पर्याप्त पृथ्वी काय का जीव है जिसने अपनी पर्याप्ति पूरी कर ली। अब बताओ पृथ्वी काय के जीव की कितनी पर्याप्ति होगी? 4 पर्याप्त। 4। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। बस श्वासोच्छ्वास प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भाषा उसके होती नहीं। तो 4 प्राप्ति जब वो पूर्ण कर लेता है तो उसको पर्याप्त कहते हैं। तो ऐसे पर्याप्त जीव के साथ अपर्याप्त जीव भी असंख्यात रहते हैं, और वो अपर्याप्त क्यों कहलाते हैं? कि वो अपनी पर्याप्ति 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते, उसके पहले मर जाते हैं, जन्म मरण करते रहते हैं। तो ऐसे पर्याप्त जीव के साथ भी अपर्याप्त जीव असंख्यात रह सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ओके,
तो पृथ्वीकाय के इस तरीके से ये जीव होते हैं और असंख्यात पृथ्वीकायों को पिंड जो होता है वही हमें दिखाई देता है या हम उसी का स्पर्श कर सकते हैं। अब ये बादल पृथ्वीकाय जो है इसकी आयु कितनी होती है, आता है किसी को लघु नंदक? 22,000 मतलब जगन अंतर्मुख उत्कृष्ट 22,000 वर्ष। बहुत बढ़िया। ये ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं, जो पर्याप्त जीव होते हैं जिन्होंने चारों पर्याप्तियां पूर्ण कर ली है। अगर ऐसे जीव कोई अधिक से अधिक उम्र वाला होगा जिसको आगमिक भाषा में स्थिति कहते हैं, तो वो 22,000 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये वर्णन बादल की अपेक्षा से है। सूक्ष्म की बात हमने खत्म कर दी। ओके सर? ओके। हाँ सर। अब 4 पर्याप्ति बताई, तो कोई बता सकता है कि इसमें प्राण कितने हो सकते हैं? क्योंकि जीव क्या धारण करके उत्पन्न होता है? प्राण। मरण भी उन्हीं का होता है, उन्हीं की हिंसा होती है। तो बताइए पृथ्वीकाय के कितने प्राण हैं? या 25 बोल सबको आता है? हाँ आता है, लेकिन अभी याद नहीं है। अभी नहीं बोल रहे। बेटा प्राण एक ही होता है कि स्पर्शेंद्रिय? क्या हाँ है जी। क्वेश्चन? चार क्वेश्चन क्या है भाई साहब? 4 होते हैं सर। पृथ्वीकाय के जीवों में कितने प्राण होते हैं? जी 4 आना प्राण। चाहिए सबको, ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आकाश जी, स्पर्शनेंद्रिय आकाश जी को बताने दो। ध्यान में नहीं है साहब। हाँ फरमाइए, क्या बोले आकाश जी? भाई साहब उपयोग लगाना सिखाइए एक बार कि कैसे उपयोग लगाया जा सकता है। हाँ देखो, अब अगर 25 बोल आएगा तो ही उपयोग लगेगा, अगर इसको 25 बोल नहीं आता तो फिर उपयोग नहीं लगेगा। देखो प्राण 10 बताएं, जिसके सोते इंद्रिय है तो उसको सोते इंद्रिय बल प्राण कहा, जिसके चक्षु इंद्रिय है तो उसको चक्षु इंद्रिय बल प्राण कहा, जिसके घ्राणेन्द्रिय है तो उसके घ्राणेन्द्रिय बल प्राण कहा, रसनेन्द्रिय बल प्राण कहा, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण कहा, और किसी के मन है तो मन बल प्राण, अगर मुंह है और वो बोल रहा है तो वचन बल प्राण, काया से कार्य कर रहा है तो काया बल प्राण, और सांस ले रहा है तो श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण। ये जो बल प्राण होते हैं टोटल, ओके, ये 10 होते हैं। अब एकेंद्रीय जीवों के कितने शरीर होते हैं? एक ही शरीर होता है। एक स्पर्श इंद्रिय होती है, और वो स्पर्श इंद्रिय से कार्य करता कि नहीं करता है? तो करता काया है। बल हो गए, तो काया बल प्राण भी होता है। श्वासोच्छ्वास लेता है तो श्वासोच्छ्वास बल प्राण हो गया, और आयुष उसके है, उम्र है, वो जी रहा है तो आयुष बल प्राण हो गया। तो कितने 4 बल हो प्राण गए। हो गए? 4 हो बल गए। प्राण हो गए। तो इस तरीके से हमें उपयोग लगाना चाहिए कि जिसके जितनी इंद्रियां होती है, और श्वास तो सभी लेते ही हैं, आयुष सबका होता ही है, तो इस प्रकार हमें ये प्राण निकाल बताने शरीर चाहिए। सबका होता ही है। हाँ जी, शरीर सबका होता ही है, और स्पर्श इंद्रिय हाँ एक है। हाँ, ओके ओके, ये तो होता ही है। ओके, तो बहुत 4 बढ़िया, हो गए। 4 हो गए, ठीक है। हाँ, समझ आ अब गया। इनकी हाइट कितनी होती है? पृथ्वीकाय का जो बोल चल रहा है, अब इतने सारे पृथ्वीकाय के हैं, तो इनकी हाइट यानी अवगणा कितनी होती है? मोटे कितने होते हैं बताइए? अंगुल के असंख्यात भाग। बस अंगुल के असंख्यात भाग, इससे ज्यादा उनकी हाइट होती नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि ये सारे जीव इकट्ठे मिलते हैं तब जाके हम इनका स्पर्श कर सकते हैं। तो ये जगन और उत्कृष्ट दोनों उनके क्या होते हैं? अंगुल के असंख्यात भाग होते हैं। जगन से अंगुल थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, ये समझ लेना चाहिए, असंख्यात गुना बड़ा होता है। ओके साहब? ओके सर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब कोई बता सकता है कि जो एकेंद्रीय जीव जो ये पृथ्वीकाय है, इसके योग कितने हो सकते हैं? सोच के बता सकते हैं? मन योग, वचन योग, काय योग,
नहीं योग सात 15 में से बताने हैं आपको। योग 15, ये तो 3 योग हो गए, इनके डिटेल में जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो देखो अभी इनके मन होता है क्या? नहीं नहीं होता। नहीं होता है, तो 4 मन के हटा दो। वचन होता है क्या? ये बोलते हैं क्या? नहीं 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 4 और हटा दो तो 15 में से 8 चले गए, कितने बच गए? 7 बच्चे बाकी के काया। 7 बच गए। अब 7 बच गए तो इनकी केवल स्पर्श इंद्री है, तो हाँ यानी ये बेकरी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते, तो बेकरी के 2 योग हट गए। ये आरक कर सकते हैं क्या? आरक शरीर बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो बेकरी आहार शरीर तो किसी स्पेशल साधु ही बना सकते। हाँ बहुत अच्छा, साधु के होता है, तो ये भी नहीं होती। ये 4 और हटा दो, मतलब 2 बेकरी के 2 ये 7 में से 4 करेंगे तो कितने रह गए? नहीं रहे। 3 रह गए। यानी औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर काया योग होता है, औदारिक शरीर मिश्र काया योग होता है, और कार्बन काया योग होता है। यानी कि और कितने होते हैं? और एक तेजस भी होता है क्या? तेजस का योग नहीं होता जी। तेजस शरीर तो होता है किंतु उसका योग नहीं होता। अब योग क्यों नहीं होता है? चलो बात आ गई तो प्रश्न करेंगे, बताओ रुचि जी। क्योंकि तेजस का योग क्यों नहीं तेजस होता? शरीर स्वतः प्रवृत्ति नहीं करता है, वो हमेशा कार्बन के साथ रहता है। नहीं ये कोई बात है, कार्बन के साथ रहता तो कार्बन का योग भी होता है कि नहीं होता है? कार्बन का योग रहता है, लेकिन तेजस में वो अपनी खुद की शक्ति नहीं होती है। तेजस शक्ति यूज करने के लिए कोई तो चाहिए, तो अकेले तो तो इन सबके पीछे भी कोई तो है ना। योग तो बिना शक्ति के तो कोई योग होता नहीं है। बताओ देखो आज फंस गए आप सब लोग। इतने सारे चीजें याद है, पर ये बात बताओ देखो कौन बताता है? तो तेजस शरीर का योग क्यों नहीं होता है? सभी शरीर के योग होते हैं। बेकरी शरीर का योग होता है, आरक शरीर का योग होता है, औदारिक शरीर का योग होता है, कार्बन का योग होता है, सबके पीछे दिख नहीं शक्ति रहा है। है जल्दी। हाँ बोलिए। रसने इंद्रिय का नहीं है। हाँ जी, रसने इंद्रिय का योग नहीं है। रसना इंद्रिय वो सूक्ष्म रहता है नॉर्मल सर। में ला ना, नहीं, बात समझ में नहीं आई। नॉर्मल में ला। तेजस शरीर की ना ऊर्जा प्रत्येक प्रदान करने वाला प्रवृत्ति होता है नहीं सर। ऊर्जा प्रमाण करने वाला होता है, बरोबर। अच्छा चलो बताओ योग किसे कहते हैं, ये बताओ, ये कौन बताएगा? प्रवृत्ति को, मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है उसको योग कहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। बहुत सुंदर डेफिनेशन, बहुत सुंदर है इसको समझिए। औदारिक शरीर से योग होता है कि नहीं होता है? औदारिक होता शरीर है खुद काया है तो योग होगा। ओके जी। जी बेकरी शरीर भी काया है तो इसका योग होगा। होगा आरक सर। भी काया है तो इसका योग होगा। हाँ ओके ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मन वचन और काया की प्रवृत्ति होती है तो योग कहलाता है, किंतु तेजस शरीर जो होता है ये किसी भी अदृश्य होता प्रवृत्ति है। में प्रवृत्त नहीं होता। यानी कि इससे किसी भी तरह से आत्मा के प्रदेश स्पंदन नहीं होते। बात समझ में आ रही है? नहीं आई जिससे आत्म प्रदेश स्पंदन होता है वही योग कहलाता है। रुचि जी थोड़ा ध्यान से सुने। हाँ भाई सब मेरे को एक्चुअली एक बार फिर से फरमाएंगे ना, थोड़ा इधर डिस्टर्ब चल रहा था। ओके मैं यूं कह रहा हूं कि जिस प्रवृत्ति से आत्म प्रदेश स्पंदन होते हैं उसी से योग जी बनता है, और तेजस शरीर से आत्मा के प्रदेश स्पंदन नहीं होते। नहीं होते ये हैं। केवल आत्म तेजस शरीर क्या करता है कि जो हमने आहार लिया है उस आहार को पचने के बाद जो तेजस्विता शरीर में बनी रहती है, जो चमक बनी रहती है, जो ऊर्जा बनी रहती है, जो उष्णता बनी रहती है, यही कार्य ये करता है। इससे आत्मा के आत्म प्रदेश स्पंदित नहीं होते, इसलिए इसका योग नहीं माना या बनता ही नहीं। आई बात समझ में?
तो ये भाई साहब ये मतलब शरीर के लिए काम करता है, मतलब एक तरीके से हम सोचें तो नहीं, योग किसका आत्मा, बताया? मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन वचन हाँ, इन सारी प्रवृत्ति से आत्मा का स्पंदन होता है, आत्म प्रदेश स्पंदित होते हैं, तभी योग माना गया है। और इस तेजस शरीर से आत्मा के प्रदेश स्पंदित नहीं होते। बात क्लियर हुई सवा? हाँ हो गई है तो सर। नया टॉपिक आ गया। सर ये सभी संदीप जी। स्थावर में नहीं होते सर, इसका मतलब सभी स्थावर में नहीं आएगा तेजस। नहीं, अरे क्यों? अरे फिर तेजस का वापस काय योग नहीं होता है, इसलिए ये बता रहे कि तेजस का काय योग क्यों नहीं होता है। ये बता रहे हैं, अभी प्रश्न ये है हमारा। योग तो सब में होते ही है, जिसके मन है उसके मन योग भी होता है, जिसके वचन है उसके वचन योग भी होता है, जिसके काया है उसके काया योग भी होता है। किंतु औदारिक शरीर से योग बनता है, बेकरी से योग बनता है, आहारक से योग बनता है, किंतु तेजस से योग नहीं बनता और कार्बन से योग बनता है। ये बात बता रहे हैं, क्योंकि शरीर जो 5 है उन 5 में केवल एक ही शरीर ऐसा है जिसको योग नहीं बनाया, 15 योगों में इसका योग नहीं बताया, तो इसका कारण ही ये, इसलिए मैंने ये बात बताई। ओके जी, संदीप भैया, बात समझ अभी में आ तक गई? के यही पढ़ते आए थे भाई साहब कि हाँ, स्वतः वही। प्रवृत्ति नहीं होती है, डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसके योग नहीं बनते हैं। आत्म स्पंदन का वो बताया मतलब। आत्म आत्म प्रदेश स्पंदित नहीं होते हैं। प्रदेश मतलब स्पंदित नहीं होते। तभी तेजस होगा नहीं तो। ये प्रश्न मैंने इंदौर में जब ज्ञान गज के प्रमुख प्रकाश सिंह जी महाराज साहब दिन की बातचीत कर रहे थे, उस समय माँ करीब 40-50 स्वादी में थी और 15-17 शायद संत थे। उस समय ये प्रश्न मैंने किया और उसका जवाब जी, गुरुदेव ने ही दिया था। तो सभी को, बहुत जने को एक नया जवाब मिला है। बहुत ही साधुओं को और वहां जो श्रावक थे सबको ये नया जवाब मिला। ये पहली बार ऐसी वाक्य सुनने को मिली। हाँ, हमने भी अभी तक सिर्फ यही समझा था कि स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है, वो डिपेंडेंट रहता है हमेशा, इसलिए उसकी एक काय योग नहीं है। ठीक है सर, अब बहुत सब बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? 15 का हाँ, योग में 15 में हाँ जी। तेजस का कभी नाम नहीं सुना, तो ये सोचा ही नहीं कि इसका योग नहीं बनता है। हाँ, बहुत कभी बढ़िया। नहीं ध्यान दिया। तो मतलब बात सबको सिंपल समझ में आ वर्ड्स गई? में अच्छा सर, जी। हाँ, सिंपल वर्ड्स में अपने जैन धर्म में इसको अग्नि समान माना गया है सर। हाँ। अग्नि समान शरीर माना गया है। ओके। और ये सूक्ष्म शरीर भी है सर, जो जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके। और ये आपने जैसे कहा कि औदारिक शरीर में स्थिर रहता है, क्या बराबर कहा? सर? क्या नहीं समझा नहीं। औदारिक मतलब ये शरीर जो तेजस शरीर है, औदारिक शरीर में स्थिर रहता है, उसके अंदर रहता है। नहीं तो सभी में होता है, जैसे वैक्री शरीर है तो वहां भी तेजस शरीर है। हाँ, वैक्रिय शरीर में और आहारक शरीर में सभी में रहता है, मतलब स्थिर रहता है सब उसके अंदर ही। हाँ, ये और अदृश्य भी होते हैं। नहीं स्थिर रहता है, ये अपना कार्य भी करता है कि ये शरीर में तेजस्विता, कांति, चमक, उष्णता ये सब बनाए रखता है। किंतु वही ऐसा ऊर्जा सब प्रदान करने करके, वाला है। हाँ, उष्णता बनाए रखना है, ये कार्य करता है, किंतु इससे उसके आत्म प्रदेश स्पंदित नहीं होते। अगर आत्म प्रदेश स्पंदित होते तो ये योग बन जाता। तो मतलब जो शरीर भोजन पानी को पचाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वही नहीं, तेजस ये शरीर शरीर है। पचाता ही नहीं है, ये शरीर भोजन को नहीं पचाता। हाँ, ये पचाए हुए भोजन में जो तेजस्विता है, कांति है, चमक है, उष्णता है, ये बनाए रखता। प्रदीप्ता बोल सकते हैं सर? हाँ बोलिए। प्रदीप्ता बोल सकते हैं क्या सर? क्या बोल सकते हैं? प्रदीप्ता होती है ना, प्रदीप्त मतलब चमक। हाँ प्रदीप्ता। हाँ, ओके ओके, बोल सकते हैं, ओके बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भैया, संदीप भैया। हाँ सर। भाई साहब, हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से एक बार ना आप
एक एग्जाम्पल औदारिक काय योग का देकर बताइए तो सबको क्लियर हो जाएगा कि फिर तेजस का क्यों नहीं होता है। मतलब आत्म प्रदेश स्पंदित होते हैं, इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, एक बार एग्जाम्पल देकर बता देंगे ना तो हो जाएगा। ओके ओके ओके। जैसे औदारिक काया योग होता है, तो औदारिक काया योग योग कब बनता है? जब औदारिक शरीर से ही हम क्या करते हैं, औदारिक शरीर से क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं, हम क्रिया करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ये तीनों चीजें उसके साथ हुई, इसीलिए योग बना, इसीलिए इसको योग कहा। इसीलिए तो योग की परिभाषा क्या है कि मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो औदारिक शरीर है तो ये मन की प्रवृत्ति करता है, मन सोचता है, वचन से वो बोलता है, काया से कार्य करता है, तो ये प्रवृत्ति हुई और इस प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। आई बात समझ में? कोई बोला ही नहीं। हाँ, आगे सर ये बात तो समझ में। हाँ, किंतु ठीक इसी प्रकार से जब तेजस शरीर कार्य करता है तो न तो उसमें मन का इन्वॉल्व होता है, न उसमें वचन का इन्वॉल्व होता है, न इसमें काया का इन्वॉल्व होता है। मतलब यानी काया का योग नहीं बनता। योग कब बनेगा? जब आत्मा के स्पंदन होगा, आत्म प्रदेश स्पंदन होंगे। इससे केवल यह होता है कि जो शरीर में हमने आहार लिया है, उस आहार के द्वारा जो चीज बनी है उसकी कांति, उष्णता, चमक, तेजस्विता, स्फूर्ति बनाए रखना, ये केवल ये कार्य है इसका। इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, डेथ हुई, अब उसमें तेजस शरीर है क्या? नहीं है सर, नहीं है। कुछ समय के बाद किंतु निकल वो जाता है। शरीर थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है कि नहीं रहता है? रहता है सर, अंदर हाँ, में आत्मा रहता नहीं है, फिर भी वो शरीर गर्म रहता है, उसमें चमक बनी रहती है। तो ये केवल शरीर के लिए कार्य करता है। आप बात समझ में आ गई? संदीप जी? है। क्लैरिटी पूरी नहीं हुई सर अभी। क्या डाउट रह गया? क्या डाउट इसका रहा? मतलब कार्बन शरीर अपने संस्कारों का शरीर है सर? नहीं, अब संस्कार किसे कहेंगे ये बताओ। यहाँ संस्कार तो आगम में ओके, संस्कार शब्द हाँ, सर नहीं आया, या कर्म शब्द आया। ओके, मतलब जो हमारा शरीर, देखिए, संस्कारों का मतलब शुभ और अशुभ भाव से जो होते हैं, वो उन कारणों से क्या ये शरीर का चमकना और थोड़ा चमक कम रहना उस कारण से होता है सर? नहीं नहीं, संस्कार से नहीं, ये जो चीज बनी रहती है। अब जैसे मान लो चमक किसको कहेंगे? कोई काला व्यक्ति है, उसका शरीर मान लो नहीं चमकता तो उसमें चमक नहीं रहती है क्या? नहीं रहती है सर, उसमें भी रहती है। हाँ रहती है, यानी उष्णता। हाँ, चमक का मतलब तेजस्विता, हाँ वही सर, स्फूर्ति, तेजस्विता, हाँ। स्फूर्ति, स्फूर्ति या उष्णता। इस तरीके से ये जो होती है ना, ये तेजस शरीर से ही होता है। कार्बन शरीर का कार्य ये नहीं होता। अब बताइए कार्बन शरीर का कार्य क्या होता है? उसको तो योग बताया, कार्बन काया हाँ योग सर, बताया, तो उसका हाँ योग सर, क्यों बनाया? क्योंकि वो शरीर से जुड़ा हुआ रहता है सर। नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। आत्मा से कर्मों जुड़ा रहता है। हाँ बोलिए, दूसरे और कौन बोल रहे हैं? कर्मों का पिंड, हमारे जो कर्म है वो कार्बन शरीर में ही होते हैं, मतलब योग उसमें। और हमने कहा कि सिंपल योग लैंग्वेज में बोले तो हाँ सही है सर, चिप बोलते हैं ना, जो सब कुछ डेटा स्टोर करता है, उसको कार्बन शरीर बोलते हैं सर। ओके ओके, यानी जो हम जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का जो बंद हो रहा है, उसका जो स्टॉक मेंटेन करना, बात समझ गए ना? हाँ सर। तो इसका योग बनेगा ही, क्योंकि वो आत्मा के साथ लगा हुआ है। तो इस तरीके से योग बनते हैं। ऐसा योग तेजस शरीर नहीं बनाता आत्मा के साथ।
यानी कि अब इसको सरल भाषा में ये समझ लें कि तेजस शरीर का सीधा संबंध आत्मा से नहीं है, शरीर से। ओके ओके साहब। भाई साहब इस चीज को अपन ऐसे भी समझा सकते हैं क्या कि हाँ, जैसे बोलिए। तेजस शरीर का जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रहण किए गए आहार के पचने के बाद जो उष्णता या जो उससे शक्ति प्राप्त हो रही है उसको मेंटेन करना, हाँ है ना। ओके तो ओके। जो आहार जो ग्रहण कर रहा है वो या तो औदारिक शरीर ग्रहण कर रहा है या वैक्रिय शरीर ग्रहण कर रहा है। तेजस शरीर खुद तो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। नहीं नहीं तो नहीं, तेजस शरीर का कार्य हाँ नहीं है। हाँ, नहीं अपन इसको इस चीज ऐसे समझ सकते हैं ओके कि ओके। मतलब काम यहाँ पर कौन कर रहा है, या तो औदारिक शरीर कर रहा है या वैक्रिय शरीर कर रहा है, जिसके कारण जो भी परिणाम हो रहा है वो फिर वो तेजस शरीर उसको सिर्फ मेंटेन करने का काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी प्रवृत्ति तो हो ही नहीं रही है ना। उसकी प्रवृत्ति हो रही है कि वो मेंटेन करता है, किंतु इससे आत्मा के प्रदेश स्पंदित नहीं आत्मा, होते हैं। हाँ दूसरी से औदारिक शरीर जो भी कार्य कर रहा है उससे तो आत्मा को फर्क पड़ता है। जी। वैक्रिय शरीर जो भी कार्य कर रहा है उसको डायरेक्ट आत्मा से फर्क पड़ता है, यानी शुभ कर्म बंद होते हैं या अशुभ कर्म बंद होते हैं, या सुख का उपभोग करता है, दुख का उपभोग करता है। तो इससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात समझ में आई? ये आप जो कह रहे हैं वो सही है, मेंटेन का। सर जी जी हाँ, आपने बोला जो मृत व्यक्ति है उसका शरीर में चमक और थोड़े समय तक रहती है या उष्णता रहती है, फिर उसके बाद ये तेजस शरीर कितनी देर बाद में खत्म होता है सर? नहीं नहीं, वो तो साथ में चला जाता है, ऐसा नहीं है शरीर यहाँ रुकेगा, ऐसा नहीं है। मैं तो तो एक बात बाद में शरीर अलग तरह से हो जाता है ना, अगर ज्यादा दिन रखे तो ऐसा वो तो ज्यादा मैं क्या समय। कह रहा हूँ, ये जो उष्णता रहती है ना, हाँ ये सर। बता रहा हूँ कि ये उष्णता केवल वही बनाए रखता था। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ मरने के बाद भी उसमें शरीर तेजस शरीर है, ऐसा नहीं, ये गलत। अच्छा अच्छा, हाँ कार्बन हाँ शरीर के ठीक, साथ ही तेजस शरीर भी रवाना हो जाता है। हाँ ठीक है सर, हाँ ओके। यूं तो ये तेजस समझ और लें कि कार्बन मान लो शरीर तपेली साथ हमने साथ में गर्म ही साथ करी, चलते साथ में ही हैं। रहता है वो, इसीलिए पूछा मैंने, ये दोनों साथ रहते हैं साथ ही लेकिन रहते हैं। शरीर कुछ समय तक गर्म क्यों रहता है फिर वो, बस वो इसीलिए तो अब जैसे मान लो तपेली गर्म करी, गैस या चूल्हे से उतार दी तो भी थोड़ी देर के लिए गर्म रहती है, नहीं रहती है? हाँ इसलिए उतना ही बस। ठीक सर। अब क्लियर हुआ सबको ये चीज? हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तो तरीके एक प्रश्न और है गुरु जी, जब शरीर लास्ट पॉइंट पे जब खत्म होता है, जब मोक्ष में जाता है ऐसा, तो ये कार्बन शरीर और तेजस शरीर दोनों नहीं लेके जाते, मतलब छूट जाता है। तो यहाँ पर उष्णता वहां पर क्या जरूरत नहीं रहती है क्या सर, वहां पर मोक्ष में सर? शरीर ही होते हैं ना मोक्ष में, तो वहाँ शरीर ही नहीं है। होते हैं सर, शरीर नहीं है, सब आरोपी है, सब कुछ है सर। वो क्या कारण से नहीं जाता है तेजस शरीर वहां पर? इसके कारण कि वहां पर अशरीरी है, इसके लिए। देखो, तेजस शरीर जो है या कार्बन शरीर जो है, ये कौन से कर्म का पार्ट है? कौन से शरीर का पार्ट है? ये कौन से कर्म का पार्ट है? सॉरी, नाम कर्म में ही आएगा। नाम कर्म का है। जब वो आत्मा नाम कर्म प्रकृति का एक क्षय कर देती है तो फिर ये रहेंगे कैसे भाई? हाँ बरोबर। जब क्षय हो जाता है तो आत्मा ओरिजिनल हो जाती है। ओरिजिनल का मतलब किसी तरह का कर्म नहीं रहता, आटो कर्म क्षय हो जाते हैं। तो फिर न तो तेजस शरीर रहेगा न कार्बन शरीर रहेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। इसलिए वहां नहीं होते, इसलिए साथ में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ नाम कर्म की प्रकृति का क्षय हो जाता है। क्षय यानी सारे कर्म जितने भी प्रकृति के अलग अलग नाम कर्म के अलग अलग जो प्रकृति है, वो सारी प्रकृति का क्षय हो जाता है। जब कभी अब ये चैप्टर खत्म होगा तो कभी हम कर्म ग्रंथ तो पढ़ेंगे, अगर अवसर रहा, सब कुछ अनुकूलता रही तो उस समय डिटेल से बताएंगे ये कर्म कहाँ कहाँ जाके किस तरीके से क्षय होते हैं और कहाँ जाके उदय होते हैं, वो उस समय डिटेल में बात करेंगे। बाकी नाम कर्म के प्रकृति का क्षय हो जाता है तो सारे शरीर का भी क्षय हो जाता है, कोई शरीर साथ रहता ही नहीं है। ओके सर।
तो इस तरीके से हम पृथ्वी काय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी काय का जीव कैसा होता है, किस किस तरीके से होता है, उसका स्वभाव, उसका रंग, उसके स्थिति, उसकी अवगाहना, बहुत तरीके से हमने इस पृथ्वी काय के जीव के बारे में चर्चा करी। उसके प्राण कितने होते हैं, और भी चर्चा कर सकते हैं कि जैसे पृथ्वी काय का जो जीव होता है वो, अगर अब थोड़ा डिटेल हो जाएगा, गति आती है सबको, नहीं आती होगी। तो पृथ्वी काय के जीव जो होता है उसके उपयोग भी होता है कि नहीं होता है? होता है। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग किसे कहते हैं? मतलब चेतना शक्ति को ही, अपन चेतना का जो यूज करते हैं ज्ञान और दर्शन में प्रवृत्त होना। हाँ, या तो ज्ञान में प्रवृत्त होंगे या दर्शन में प्रवृत्त होंगे, तो उस प्रवृत्ति को उपयोग करते हैं। ओके, तो इसमें कितने उपयोग होते हैं? पृथ्वी काय में देखो एक ही होता है छोटे मोटे ठोकर। हाँ जी, आशा जी बता रहे, बताओ आशा जी अग्रवाल, ये भी नए जुड़े हैं। एचश्वी दर्शन होता है इसको, और एक अज्ञान होता है। हाँ, दो अज्ञान हो जाएंगे, मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और अचक्षु दर्शन आके होती नहीं इनके। तो ये तीन उपयोग इनमें होते हैं। ओके सर, तो इस तरीके से हम अभी एकेंद्रीय जीव के पृथ्वी काय के बारे में बहुत डिटेल से हमने बहुत चर्चा करी है और समझा है। तो अब आगे हम नेक्स्ट कल अब काय के बारे में सोचेंगे कि अब काय कैसे होती है, क्या होती है। इस पृथ्वी काय के बारे में और कोई चर्चा करनी है हम कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है सर कि आपने बोला एक की निश्चय में असंख्यात अपर्याप्त रह सकते हैं, एक पर्याप्त के, तो ये एक पर्याप्त हमेशा पर्याप्त ही रहता है, बाकी सब अपर्याप्त रहते हैं क्या? नहीं, तो अब ये झुंड रूप में रहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये असंख्यात जीव मिलके हमें दिखाई देते हैं। ये जो बादर पृथ्वी काय होती है, ये असंख्यात जीव मिलेंगे तब जाके हम उनका स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, बरोबर। तो ये असंख्यात जो जीव हैं उसमें कई पर्याप्त हैं, कई अपर्याप्त हैं। ओके, ठीक है। उनमें कोई जो एक पर्याप्त है, हाँ सर, उनके साथ भी कई असंख्यात अपर्याप्त जीव भी मां हो सकते हैं। अब कितनी डिटेल है यहाँ, मतलब उसके साथ, हाँ, उस शरीर के साथ, उस शरीर के साथ, एक पर्याप्त शरीर के साथ भी असंख्यात अपर्याप्त पृथ्वी काय के शरीर जीव भी होते हैं। जबकि ढेले में तो, जबकि आपने बोला कि एक मिट्टी के ढेले में बहुत सारे पर्याप्त और बहुत सारे अपर्याप्त हो सकते हैं। असंख्यात हाँ, असंख्यात। लेकिन उसमें एक पर्याप्त के साथ में बहुत सारे असंख्यात अपर्याप्त भी हो सकते हैं। मतलब अपर्याप्त की कितनी बड़ी व्याख्या है, कोई काउंटेबल नहीं है। असंख्यात जीव की कोई काउंटेबिलिटी नहीं है कि काउंट कर ले हम, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या है, ये समझाने के लिए बात बताई कि एक पर्याप्त अगर कोई पृथ्वी काय का जीव है उसके साथ भी असंख्यात अपर्याप्त भी रह सकते हैं। ठीक है, यूं सबको मिलाएं तो भी असंख्यात ही होते हैं। ठीक है, यूं सारी पृथ्वी को ले लें। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, समझ खामना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा कंकर अगर हाथ में लिया तो ये भी संभावना हो सकती है कि उसमें एक जीव पर्याप्त हो और बाकी असंख्यात अपर्याप्त जीव हो। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना, वही मतलब ऐसा भी संभव है कि वो एक पर्याप्त जीव के साथ असंख्यात अपर्याप्त जीव मिलकर के वो एक मतलब बादर नहीं, पर
ये इसको कल्पना ही करना है, कल्पना, क्योंकि अगर हाँ कल्पना के लिए ही हाँ, समझने के लिए। कल्पना के लिए समझना जी है। नहीं तो क्या करेंगे कि हम असंख्यात जीवों को ही स्पर्श कर सकते हैं। तो असंख्यात में तो पर्याप्त भी हो सकते हैं ना अपर्याप्त भी हो सकते हैं। अब एक कल्पना करते हैं हाँ कि जैसे मान लो कोई एक कंकर का दाना हो, रेत का दाना हो, वो दाना जी मान लो पर्याप्त वाला हो, तो उसके साथ भी हाँ अपर्याप्त के जीव असंख्यात भी रह सकते हैं। ये एक कल्पना है समझाने की दृष्टि से। नहीं, नेश्राय शब्द पर्याप्त दिया ना। पर्याप्त मिलके तो जी। अच्छा, नेश्राय शब्द आपको। हाँ, नेश्राय शब्द दिया हुआ ना, उसी का मेन खुलासा चाहिए। नेसराय का मतलब अब एक ही लेना पड़ेगा ना। हाँ सर, एक के साथ में नेसराय का अनेक, मतलब नेसराय का असंख्यात। मतलब जैसे हमारे हमारे फैमिली में एक दादाजी हैं, उनके नेसराय में हम सब रहते हैं। ओके, तो 5 बेटे होंगे, 5-7 बहुएं होगी, उनके पोते होंगे, पोते के पोते होंगे, है कि नहीं है? तो ऐसा करके नेसराय किसकी आ गई? दादाजी की। प्रमुख दादाजी के। की। ऐसा एक एग्जाम्पल है कि मान लो एक कोई पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव है, तो उसके साथ अपर्याप्त भी असंख्यात जीव हो सकते हैं। यूं अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? यूं एक पृथ्वी का के पर्याप्त को अलग करके हम स्पर्श नहीं कर सकते। वो भी असंख्यात ही होंगे, तभी हम उनको स्पर्श कर सकते हैं। अब बात समझ में आया रुचि जी? जी समझ आ गई है। आशा जी? एक्चुअली क्या होता है, हम ये कल्पना करना बहुत सरल होता है कि बहुत सारे पर्याप्त मतलब असंख्यात पर्याप्त जीव मिल करके एक कंकर बन रहा है। ये कल्पना करना तो सरल हो जाता है, लेकिन ये कल्पना मुश्किल होती है कि एक अगर रेत का कण है, उसमें एक जीव पर्याप्त रह करके बाकी अपर्याप्त होने की भी संभावना होती है। हाँ, ये कल्पना तो हो नहीं सकती, क्योंकि आगमकार ने पहले ही बता दिया कि असंख्यात पर्याप्त जीव होंगे तभी हम उनका स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करेंगे जी। सिंगल का तो स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि होता ही नहीं है, वो रहता ही जी नहीं है। ऐसा जब दिखेंगे नहीं तो इसको, एक्सक्यूज मी, जब दिखेंगे स्पर्श किसको करेंगे अपन? हाँ जी, सर अपन को मिच्छामी दुक्कडम, अगर अपन को दिखेंगे ही नहीं तो स्पर्श किसका करेंगे अपन? नहीं पिंड यूं कई होगा जीव तभी तो चलते, अपन। नहीं यूं कई जीव दिखते ही नहीं है, तो उनका स्पर्श नहीं होता है क्या? वायु का होता है ना। वायु का क्या होता है? अपन रास्ते में चलते हैं, यूं बेंद्री तेंद्री का भी हो जाता है, कई जीव दिखते नहीं है तो भी उनका स्पर्श होता ही है, हो मरते ही जाते है। हैं। तो वो अलग बात है। आपका प्रश्न क्या वो समझा नहीं? अच्छा ठीक है साहब, मैं वो समझ गई थी इसलिए मिच्छामी दुक्कडम। आप समझ गए? हाँ, आप समझ गए सर। ओके, और किसी के प्रश्न नहीं है? हाँ, दीपमाला मेरा जी एक तो आज प्रश्न बोले है ही सर। नहीं। हाँ बोलिए साहब। अगर मान लो पृथ्वी कायक में हमारा जीव नरक में है सर, और तीसरी नरक में हम लोग वहां पर है, और वहां से काल करके समझो उस भाव में हमने तीर्थंकर का गोत्र बांध लिया है, तो वहां से तीर्थंकर हम लोग बन सकते हैं सर, मतलब जीव बन सकता है? एक केंद्रीय जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करता है। नहीं करता है, ओके। कौन करेगा बताओ रुचि जी? सन्नी पंचेंद्री मनुष्य। सन्नी पंचेंद्री मनुष्य वही 20 बलों की आराधना उत्कृष्ट तरीके से करे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। ओके साहब, ठीक है सर। ये जो बात है ना कि तीसरी नारकी से आया जीव तीर्थंकर बन सकता है, वो सिर्फ नरक के जो जीव हैं, नैर्यक हैं, उनकी अपेक्षा बस है। तीसरी नारकी में रहे हुए बाकी जीवों की अपेक्षा नहीं है। नहीं अरे पंचेंद्र जीव ही होगा वो। अरे आप जी शायद संकेत आएगी। बोलो। मैं समझ गई भाई साहब, वो एक्चुअली जैसे पढ़ा हुआ है ना कि तीसरी नारकी से आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं, मतलब हाँ, वो तीर्थंकर। एकेंद्री वाला जीव नहीं, नेत्री वाला पंचेंद्री हाँ सन्नी। वही बता रही हूँ जी। लेकिन ये तीर्थंकर नाम तो पहले ही अर्जित कर लिया ना, नरक में थोड़ी किया है। हाँ, वही तो बात वो है। पहले नहीं,
अर्जित करके नरक में गए हैं और अभी नैर्ये हैं, तीसरी नरक अभी में नैर्ये। नैर्ये हैं। हाँ, और वो मतलब अभी भी वो सन्नी पंचेंद्री हैं, ऐसा। हाँ समझ गया। मैंने सोचा कि तीर्थंकर गोत्र मानने के बाद एकेंद्री में जाके वहां से नहीं। तीर्थंकर गोत्र अगर पहले ही बांध लिया है तो सोचा क्लियर हो गया सर, परफेक्टली क्लियर हो गया। और भी हैं। आज मीता जी कुछ बोला ही नहीं, डॉक्टर साहब जुड़े हुए तो हैं पर आवाज आ रही है क्या? उनका बिजी है सर, मैसेज बिजी आया है, है भाई बाहर साहब, है। उनका अच्छा, मैंने मैसेज आया है, देखा। पब्लिक प्लेस में है करके। ओके ओके ओके, मैंने देखा नहीं। चलो ठीक है। एक जी। विजय लक्ष्मी जी भी हैं। विजय लक्ष्मी जी सभी थोड़े थोड़े कुछ कुछ पूछते रहिए ताकि हमारा जुड़ाव बरोबर बना रहे। विजय लक्ष्मी जी, दीपमाला जी। हाँ हाँ सर, अच्छा लगता है सुनने में, समझने में हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। दीपमाला जी। जय जिनेंद्र। नहीं, एक्चुअली मैं बोलने की कोशिश तो कर रही थी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है आज। हाँ, आ रहे आवाज बरोबर आ रही। जैसे ये तेजस का आपने पूछा था योग क्यों नहीं होता है, तो उसका आंसर मुझे आइडिया तो था, लेकिन उसका जो मतलब प्रूफ कैसे करना वो मुझे पता नहीं था। कि जैसे कि पता है कि भाई ये आत्म प्रदेश को हमारे इसका स्पंदन नहीं करते हैं, इसलिए इसका योग हाँ, नहीं होता है। बट हाउ टू अब प्रूव, वो आपसे सुन के क्लैरिटी आ गई। ओके ओके, आज क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो जाता है, याद रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद चितारते नहीं तो वो फिर भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, एक बार तो समझ में आया। जी जी। ओके, बहुत बढ़िया क्लास था। से और जुड़े कोई रहेंगे प्रश्न? तो चितारते रहेंगे। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो करिए, बाकी आकाश समय जी हमारा कुछ है। पूछ रहे थे। हाँ सर। आकाश जी कुछ पूछ रहे थे आपको, हाँ, आकाश जी, आवाज नहीं तो है। बोल रहे हैं तो रुक जाते हैं। आकाश जी की तो आवाज सुननी है। जय जिनेंद्र साहब पूछ नहीं रहा था, आप जय सवाल पूछे जिनेंद्र। उसका जवाब दे रहा था। हाँ, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। नहीं सर, आप सवाल पूछे उसका जवाब दे रहा था, तो उस टाइम 2-3 जने एक साथ जवाब दिए, तो इसलिए फिर रुक गया। हाँ, अब बोलिए ना, अब बोलिए ना। ऐसा सवाल जवाब पूछे तब जवाब दे रहा था सर। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके साहब, सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र, बहुत बहुत सबका आभार। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार।